यहाँ के दरख्त बड़े हो गए हैं। ये वो दरख्त हैं जो मेरा ख्याल है पानी पीते ही नहीं है। इसका नाम कारसिन या कार्नेस या ऐसी कुछ है, बड़ा मुश्किल सा नाम है। मेरी कभी कभी मैं पढ़ लेता हूँ कहीं तो याद आ जाता है, और काफ़ी दिन हो गए नज़रों से नहीं गुज़रा। और ये स्ट्रीट लाइट हैं, उनके दरमियान उनके साइड में ये मून है। 14वीं की चांद है, 14वीं की शब है, और ये फुल मून है। और महीना ये रजब का चल रहा है, और फिर शाबान, फिर रमज़ान, यानी मार्च और अप्रैल में इंशाअल्लाह रमज़ान होंगे, जहाँ तक मेरा हफ्ज़ा साथ दे रहा है। गलती हो तो माफ़ी। और सदक़े के बकरे अकीके जहाँ खाने का इंतज़ाम है, ये सैलानी का, ये लोग खा रहे हैं इज़्ज़त से मेज़ कुर्सियों पे बैठ के। ये भी एक मंज़र है कराची का। ये सैलानी का नहीं है, ये है नूरे इलाही रेस्टोरेंट। आप देखें किस कदर बत्तियां यहाँ जली हुई हैं, यानी लाइट्स। पुराने लोग बत्तियां कहते थे, बत्ती, अगरबत्ती, लालटेन की बत्ती बढ़ा दो, यानी लालटेन की रोशनी तेज़ कर दो, मोमबत्ती और शमा, और जो चिराग होते थे उनमें भी एक रुई की बत्ती होती थी, तेल डलता था, और उसको भी बत्ती कहते थे कि उससे रोशनी की आग जलाते थे तो उससे जो लौ निकलती थी उससे रोशनी हो जाती थी, यानी अंधेरा छट जाता था, तो उसको भी बत्ती ही कहते थे। तो बत्ती की तो मतलब ये कि बड़ी पुरानी चीज़ है हमारी बत्ती। ये है सामने रिमझिम टावर। ये यहाँ का सबसे लेविश अपार्टमेंट्स हैं, 4 बेडेड, और लग्जरी है ये। इसमें सर्वेंट क्वार्टर भी है। मेरी बेटी यहाँ रही है 4 साल या 5 साल, और ये इस इलाके का मशहूर है। ये शॉप्स हम देखते थे खाली पड़ी रहती थी, यानी कोई किराए पे लेने नहीं आता था 5 साल पहले। और आज यहाँ मेरा ख्याल है करोड़ों में तो बात चली गई होगी। अली एसोसिएट, हाँ स्टेट एजेंसी तो है यहाँ। कभी पता करेंगे कि क्या पोजीशन है अब। पहले तो किराए पे थी, अब पगड़ी पे होंगी। पोजीशन है उनके पास, 5 साल उन्होंने वेट किया है। ये 2-3 दुकानें थीं बस। ये एक जनरल स्टोर था और ये मिल्क शॉप तो ज़ाहिर है मजबूरी है फ्लैट वालों की। दूध वाला तो पहले आके बैठ जाता है, और कसाई भी बैठते हैं पहले ही कि कम से कम इतने फ्लैट हैं, 500-600 तो आबादी होगी, तो फिर ज़ाहिर है बिकेगा भी। अब ये बिल्कुल सुनसान सा रोड है, सुनसान सड़क है, सड़क टूटी फूटी है। इसकी तरफ भी तवज्जो दे लेगी गवर्नमेंट, क्योंकि इस इलाके में पीपल्स पार्टी के जियाले भी रहते हैं, यकीनन मिनिस्टर भी रहते होंगे कुछ। ये सीधे हाथ पे एक प्रोजेक्ट है, गैर आबाद है, अब पता नहीं ये असली है या कैंटोनमेंट की ज़मीन पे ना बना हुआ हो। यहाँ ये भी हुआ है, कुछ इलाकों में ऐसा भी हुआ है। और बाकी इस तरफ देखें तो ये बिल्कुल झाड़ियाँ हैं और दूर मकान है। मतलब ये कि कोई 200-300 मीटर दूर बेंगलोज बने हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं देखने में। और ये कॉल आ रही है लेकिन मैं अटेंड नहीं करूँगा,
आसान थोड़ी सी स्पीड पकड़ लो या तो उठा ले बेबी का फोन उठा ले